आवेशित चालकों ऑब्लिक संधारित्रों के संयोजन में आवेश पुनर्वितरण व ऊर्जा हानि। अब हम बच्चों आवेशित मतलब ऐसा चालक लेंगे जिसको पहले से हमने आवेशित कर रखा है, उनके संयोजन में आवेश पुनर्वितरण होगा उसको समझाएंगे, और इस संयोजन से जो ऊर्जा हानि होगी ना उसको समझाएंगे। चाहे आप ये चालकों के लिए समझा दो चाहे संधारित्रों के लिए, एक ही बात है, दोनों के एक ही रिजल्ट से है ना। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं आवेश पुनर्वितरण। आपको सर ये आवेश पुनर्वितरण कैसे होता है? मैं कहता हूं आपने आवेश दे रखा है ना चालकों को, और फिर जोड़ोगे तो एक चालक का आवेश है ना दूसरे की ओर बहता है। सर बताओ सर, हम कहेंगे सर आवेश पुनर्वितरण में हम मानना ये दो हमारे पास चालक हैं, इनको कुचालक स्टैंड पे, ये विलगित है रियल में, न किसी से आवेश लेते हैं न देते, कुचालक स्टैंड पे रख रखे। माना ये ए है ये बी है, इसकी धारिता C1 है, इसके प्लेटों पर इसको आवेश हमने Q1 दे रखा है, इसके सतह पर विभव है ना V1 है। ये देखो बेटा हमने इसको आवेशित कर रखा है, ये Q1 आवेश है। आप कहो गोले हैं, आप इसकी त्रिज्या भी मान सकते हो, माना R1 है। दूसरा है सर, इसको भी हमने आवेश दे रखा है, आवेशित चालक है ना तो आवेश हमने दे रखा है, माना ये Q2 है। C2 इसकी संरचना और आकार पे निर्भर करता है। Q2 आवेश देने से माना विभव कितना आ गया, V2 है। फिर देखो बेटा ये दो A और B चालक हैं, इन पर इनकी धारिता क्रम से C1 C2 है, इन पर आवेश Q1 Q2 है, और विभव क्या है V1 और V2 है। अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ये अलग अलग त्रिज्या के हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि सर इनकी धारिता है ना आकार पर निर्भर करती है। अब हमने इनको जोड़ दिया, ये लो, ये क्या है सुचालक तार, और नगण्य धारिता का है। नगण्य धारिता का मतलब ये चालक तार है ना कोई भी आवेश नहीं ग्रहण करता है, जिस भी चालक से आवेश दूसरे पर जाता है तो बीच में नहीं रोकता है, ये सीधा भेज देता है। अब हम इसको जैसे जोड़ेंगे तो अब हमारे यहाँ नियम है कि आवेश है ना उच्च विभव से किधर बहता है, निम्न विभव की ओर। तो अब इनकी धारिता अलग अलग है तो इनके विभव भी अलग अलग होंगे। माना इसका विभव V1 था, अभी बताया इसका V2 है। अगर V1 बड़ा है V2 तो आवेश किधर जाएगा, A से किधर जाएगा, B की ओर। और अगर V2 बड़ा है V1 तो आवेश किधर से आएगा, B से A की ओर। और थोड़ी देर बाद है ना दोनों का विभव है ना समान हो जाता है। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे अपन वो करते हैं ना, कैसे कि जैसे अपन एक ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाते हैं तो ठंडे पानी और गर्म पानी के टेम्परेचर अलग अलग हैं, लेकिन जब मिलाते हैं तो पूरे पानी का टेम्परेचर समान हो जाता है। ऐसे इसमें भी विभव तल अलग अलग हैं, लेकिन मिलाने के बाद विभव क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। माना समान विभव V है, इस पर भी आ गए इस पर भी। अब आवेश बहेगा तो ये आवेश में या तो वृद्धि होगी या कमी, माना Q1 डैश है, इस पर क्या है Q2 डैश है। धारिता वही रहेगी C1 और C2। देखो बेटा अब हम यहां पर आपको एक नियम बता रहे हैं, आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण क्या है, संयोजन से पूर्व कुल आवेश बराबर बाद में कुल आवेश। आवेश तो संरक्षित रहता है, हमने कहा है ना कि निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में आवेश नहीं बदलता है।
तो पहले क्या था Q1, दूसरे पे क्या था Q2, अब क्या हो गया Q1 डैश, अब क्या हो गया Q2 डैश। अब Q बराबर तो हमने CV सूत्र पढ़ा है, तो 1 है तो 1 1 लगा दो, 2 है तो 2 2 लगा दो। ये V तो दोनों में समान हो गया बेटा। अब V1 V2 नहीं करना है क्योंकि V तो समान हो गया है। C1 V1 C2 V2, V बाहर ले लो C1 प्लस C2, V बराबर क्या हो गया C1 V1 C2 V2 अपॉन क्या है C1 प्लस C2। ये दोनों को जोड़ने पर जो एक कॉमन विभव आएगा ना, ये V उसका मान है। ये उभयनिष्ठ विभव के मान का सूत्र है। आपको C1 मिलेगा, C2 मिलेगा, V1 मिलेगा, V2 मिलेगा। यह पुट करके अपन क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव। दूसरी बात है इसमें, इसी में आवेश पुनर्वितरण बता रहे हैं। अब दूसरी बात है इसमें बेटा, इसमें दूसरी बात है विभव में परिवर्तन। माना V1 ग्रेटर देन क्या है V2, एक थिंकिंग कर लिया हमने। तो क्या होगा बेटा कि आवेश A से किधर जाएगा, B की ओर। तो आवेश जब घटेगा तो A का विभव घटेगा और B का विभव क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे गर्म पानी है तो गर्म पानी से ऊष्मा बहती है तो गर्म पानी का टेम्परेचर घटता है, ठंडा पानी ऊष्मा प्राप्त करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, समान। तो इसमें भी सर यदि V1 बड़ा है V2 तो V1 का विभव घटेगा और V2 का विभव बढ़ेगा। तो हम कहेंगे सर एक के विभव में परिवर्तन। सच में ये परिवर्तन नहीं है, क्या है बेटा, कमी। देखो डेल्टा V1 बराबर पहले क्या था V1, अब क्या हो गया V1 माइनस इस V की सूत्र लिख दूं क्या, वही उभयनिष्ठ विभव का भी तो लिखा है। हल कर लो बेटा इसको, C1 C2 लघुत्तम ले लूं, C1 V1 C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, ये सर कटेगा C1 V1। डेल्टा V1 बराबर क्या होगा, C2 बाहर ले लो, V1 माइनस V2 अपॉन क्या है C1 प्लस C2। ये पहले के एक के विभव में कमी है। अब दूसरे का विभव तो बढ़ेगा, तो दूसरे का विभव कितना बढ़ेगा, अब कितना है V, पहले कितना था V2, ये वृद्धि होगी दूसरे के। यही C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव वाला मान रखा हूं, लघुत्तम ले लो बेटा, C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2, C2 V2 काट दो, डेल्टा V2। इसमें से क्या लघुत्तम कॉमन ले लो, C1 V1 माइनस V2 अपॉन क्या हो गया C1 प्लस C2। ये सर B के विभव में वृद्धि है। अगर अपन दोनों का अनुपात बनाना चाहें तो देखो ये कॉमन पद तो कट गए ना, देन C2 अपॉन क्या हो गया C1। तो इनके विभव में जो परिवर्तन का अनुपात है ना, वो धारिताओं में का जो अनुपात है ना उसके व्युत्क्रम होता है या उसके विपरीत होता है। देखो ये V1 ऊपर है तो ये C1 नीचे आया है, ये V2 नीचे है तो C2 कहाँ आया है, ऊपर। अब है बेटा ऊर्जा हानि। ये ऊर्जा हानि क्या होगी सर, कि जैसे बेटा हम इन चालकों को जोड़ेंगे ना तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, और ये जो चालक तार जिससे जोड़ा है इसमें से बह के जाएगा। तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, उसके कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग है ना ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। भाई अपन इसका चाहे कितना ही हम इसको चालक मान ले, प्रतिरोध तो कुछ तो रहेगा ही ना। तो जो कुछ भी प्रतिरोध है वो इसमें क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसमें से आवेश बहेगा या धारा बहेगी। ऊष्मा ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऊष्मा ऊर्जा भी केवल बोल सकती है, ऊष्मा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की हानि हो जाती है। कैसे निकालेंगे बेटा, अब इसमें हम कहेंगे सर सिंपल तरीका है, ऊर्जा हानि बराबर संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद ऊर्जा।
भाई बिल्कुल सही है, संयोजन से पूर्व थी, उसी में से तो हानि हुई है, तो ये संयोजन के बाद तो छोटी होगी और पहले क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। देखो बेटा पहले की सूत्र क्या है, C1V1 स्क्वेयर C2V2 स्क्वेयर माइनस ये क्या है 1/2 C1V1 C1V स्क्वेयर 1/2 C2V स्क्वेयर। देखो ये पहले की ऊर्जा, ये दूसरे के संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा होगी, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले के संयोजन के बाद होगी। अब इनका विभव तो कॉमन हो गया ना, देखो बेटा विभव क्या हो गया है, कॉमन 1/2 C1V1 स्क्वेयर 1/2 C2V2 स्क्वेयर। देखो बेटा माइनस, इसमें से अपन यूं कर लें क्या, V स्क्वेयर को बाहर निकाल लो, V की वैल्यू पुट कर लो। अभी निकाली हमने उभयनिष्ठ विभव की, क्या है C1V1 C2V2 C1 प्लस C2, ये स्क्वेयर करेंगे ऊपर का भी और नीचे का भी। अब स्क्वेयर करोगे तो ये भी सेम ही तो पद हैं, तो ये दो घात हैं तो कट जाएंगे, एक बचेगा केवल यहाँ पर C1V1 स्क्वेयर 1/2 C2V2 स्क्वेयर 1/2 C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वेयर। ऊपर वाले पद के स्क्वेयर है, ये कैंसिल हो गया। देखो 1/2 C1V1 स्क्वेयर C2V2 स्क्वेयर माइनस 1/2 C1V1 स्क्वेयर, इसको खोलो C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर। देखो बेटा माइनस 1/2 C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस 1/2 गुणा 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, A प्लस B के होल स्क्वेयर के फार्मूले से खोल दिया है, बराबर C1 प्लस C2 लघुत्तम ले लो। ये C1 प्लस C2 इसके नीचे है, इन तीन के, इनके नीचे नहीं है, तो C1 प्लस C2 लेंगे तो C1 से गुणा करो पहले C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर, फिर अगले करो C1 C2 V2 स्क्वेयर। अब C2 से करो प्लस 1/2 C1 C2 V1 स्क्वेयर, C1 से 1/2 C2 से कर दिया, हाँ प्लस 1/2 C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर। इनके नीचे एक है बेटा, तो C1 से गुणा कर दिया, फिर C2 से कर दिया, माइनस ये आगे इसी का पद है, माइनस 1/2 गुणा 2 ना, माइनस 1/2, हाँ ये रहा बेटा, ये रहा 1/2 C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर 1/2 C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस 1/2 गुणा 2 C1 C2 V1 V2, ये है देखो। और ये पूरे के नीचे क्या है C1 प्लस C2। अब देखो ये कट गए आपस में, कौन से 1/2 C1 V1 स्क्वेयर, यहाँ पर भी 1/2 C1 V1 स्क्वेयर 1/2 C2 V2 स्क्वेयर 1/2 C2 V2 स्क्वेयर। क्या बच गया बेटा, देखो यहाँ से आप 1/2 C1 C2 बाहर ले लो, ये बचेगा V2 स्क्वेयर, ये बचेगा V1, इसमें V2 बचेगा, इसमें V1 बचेगा, देखो V2 बचेगा, V1 बचेगा, माइनस ये तो यहां पर रहेगा ही, कौन सा 2 C1 C2 V1 V2 ना, C1 C2 बाहर निकलेगा, V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो ये V2 स्क्वेयर प्लस V1 स्क्वेयर माइनस 2V1 V2 है ना, ये तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वेयर हो गया। हमने यहाँ पर V1 को बड़ा मानना है ना, ऐसे तो मैं V2 माइनस V1 का होल स्क्वेयर भी कह सकता हूँ, है ना, लेकिन ये यहाँ पर अपन V1 को बड़ा मानना है। तो ये हो गया डेल्टा U बराबर हो गया 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वेयर बटा C1 प्लस C2, ये सब ऊर्जा आती है। इसमें देखो बेटा ये जो होल स्क्वेयर पद है ना, ये स्क्वेयर है, तो चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो, है ना, लेकिन ये क्या होगा बेटा, हर स्थिति में ये धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या बढ़ जाएगा प्लस, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक। जन डेल्टा U धनात्मक का अर्थ है सदैव कर्ता को कार्य करना पड़ेगा।
अर्थात अगर आप सही इनको जोड़ते हो और V1 बड़ा है V2 या V2 बड़ा है V1, दोनों स्थितियों में ऊर्जा की सदैव हानि होगी। ये राजस्थान बोर्ड में आया, क्या सदैव ऊर्जा हानि होती है? हाँ होगी, क्योंकि डेल्टा U का मान सदैव क्या आएगा? धनात्मक, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो। हाँ, एक स्थिति में नहीं होगी, यदि क्या है V1 बड़ा है ना, V1 बराबर क्या है V2, तो जब यहां रखोगे तो डेल्टा U बराबर 0 होगा। तो अगर विभव समान होंगे तो ऊर्जा हानि नहीं होगी, और अगर चाहे विभव एक बड़ा हो चाहे छोटा हो तो सदैव ऊर्जा हानि होगी।